हरिओम। जय श्री राम। चिंतन श्रृंखला चली है महाभारत और प्रसंग है महाभारत के शूरवीर। पिछली आप प्रसंगों में आपने सुना भीष्म पितामह का शिक्षा दीक्षा हो गई और वो महान हुए, वो महाभारत युद्ध के एक महान योद्धा। तो जब इतनी कथा सूतदेव जी ने शौनक इत्यादि 88,000 ऋषियों के पास सुनाई तो उन ऋषियों ने एक प्रश्न किया, महाराज अनेक योद्धा और हुए, महाभारत के बीच में एक बहुत बड़े धनुर्धर हुए जिनका नाम आप कहते गुरु द्रोणाचार्य, जो कौरव और पांडवों के गुरु थे। हम उन द्रोणाचार्य की जीवनी श्रवण करना चाहते हैं, आप वो हमें सुनाइए। सब ध्यान से सुनना मेरे भाई बहन, ये महापुरुषों का जीवन चरित्र है। महापुरुष कैसे बने, जिन्होंने 10 दिन तक महाभारत के युद्ध कौशल को रखा, कैसा पराक्रम होगा। भरद्वाज ऋषि की संतान हुए द्रोण। भरद्वाज ऋषि, द्रोण का जन्म हुआ और वो जन्मते ही कुछ ऐसे संस्कार थे कि वो धनुर्विद्या के बीच में पारंगत होने लगा। धनुष्मान लेकर के निकलता, जहां भी जाना धनुष्मान लेकर के जाना। भरद्वाज जी स्वयं भी सकुशल थे। भरद्वाज जी ने देखा कि मेरा ये बालक धनुर्विद्या में कुशल होना चाहता है, तो अपने बालक के लिए खूब सारी विद्याएं सिखाने लगे और कुशल बना दिया। जैसे ही नवयौवन अवस्था प्रारंभ होने लगी तो भरद्वाज मुनि ने विचार किया, इसका गृहस्थ बसाना चाहिए। गौतम ऋषि के पुत्र थे जिनका नाम शरदवान था। शरदवान के एक पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री का नाम कृपि और पुत्र का नाम कृपा था। कृपि बहुगुण संपन्न थी। तो भरद्वाज मुनि ने अपने पुत्र का विवाह उस गौतम ऋषि की पौत्री के संग, कृपि के संग करवा दिया। इसका दूसरा नाम गौतमी भी हुआ। बड़े आनंद से जीवन बीत रहा है। गरीबी बहुत है। ब्राह्मण कुशल होता है लेकिन निर्धन होता है। ब्राह्मण के पास धन नहीं, उसके पास विद्या धन। 1 वर्ष के पश्चात उस कृपि के गर्भ से एक बालक की उत्पत्ति हुई जिसका नाम अश्वत्थामा हुआ। अश्वत्थामा, बलिर व्यास। कैसा था अश्वत्थामा में प्रसंग आया। लेकिन गरीबी इतनी, निर्धनता इतनी थी कि कुछ भी नहीं था। तो कृपि अनेक बार कहती हमारे पास कुछ नहीं, यहां तक कि मैं अपने बालक के लिए दूध पान नहीं करवा सकती। हमारे पास दूध नहीं है, गौ नहीं, हम जंगल में रहते हैं, हमारे पास कुछ नहीं। मन ही मन में द्रोण विचार करती, क्या करूंगा इस कौशल से। मेरा बालक को पीने के लिए दूध नहीं। ऐसे वो द्रोणाचार्य उदास हो गए। एक दिन मन में विचार आया, सुना है कि महेंद्र पर्वत के ऊपर परशुराम रहते हैं, राम रहते हैं, जिन्होंने सारी पृथ्वी को जीता है। सोना, चांदी, रतन, हीरे, मोती, जवाहरात, धन संपदा अनेक उनके पास थी और वो दानी है। परशुराम बहुत बड़े दानी हुए।
वो खूब दान करते हैं, पर मैं तो ब्राह्मण हूं, दान मांगने में मुझे इज्जत क्या है। ये बात मन में आई तो गौतमी से कहा, गौतमी ने कहा नहीं, पुत्र को पालने के लिए हमें याचना नहीं, दान नहीं मांगना। भिखारी मत बनो, मांगने से भिखारी बनते, आप भिक्षा मत मांगो। लेकिन अपने बालक का दुख नहीं देखा, पत्नी का दुख नहीं देखा गया। और एक दिन अपनी उस निर्धन पत्नी को, बिना दूध के बालक को जो तरस रहा है दूध के लिए, उसको जंगल में छोड़ करके वो द्रोण महेंद्र पर्वत के ऊपर चले गए। और जब महेंद्र पर्वत के ऊपर गए तो क्या देखा, बहुत सारे साधु, बहुत तपस्वी हैं, चारों तरफ साधना कर रहे हैं। एक वृद्ध महर्षि बैठे थे, तो जाकर के प्रणाम किया, नमन किया। महाराज, मैं भगवान से मिलने आया हूं। कहाँ है राम? ईश्वर कहाँ? प्रभु कहाँ? उस वृद्ध ने कहा, साधना में लीन रहने वाले, तपस्या में लीन रहने वाले अभी अभी स्नान करके आए हैं, सामने बैठे हैं और उपदेश कर रहे हैं। अच्छे लगते हो तुम, तुम्हारा मुख दृष्टा बहुत सुंदर है, सूरवीर भी लगते हो, जाओ दर्शन कर लो। तो घबरा रहे थे, कैसे जाएं, राम के सामने कैसे जाएं। लेकिन देखा कि कुछ विद्यार्थी और जा रहे हैं अंदर के लिए, तो द्रोण में चला गया, द्रोण गए और उन्हें नमन किया और द्रोण ने दंडवत प्रणाम किया। आभामणि चमक रही थी। परशुराम जी ने देखा, ब्राह्मण पुत्र, भरद्वाज मुनि का पुत्र, उचित आसन में चला, बैठो। बड़ा आदर दिया, सत्कार दिया। भरद्वाज महाज्ञानी, उसके पुत्र हो तुम। जब जलपान करवाया, क्वेश्चन पूछी, फिर कहा, कहो किस कार्य से आए। द्रोण ने अपना कार्य बताया कि मैं किस हेतु आया, आपकी शरण में आया हूं, मेरा पुत्र दूध के लिए तरस रहा है, हमारे पास कुछ नहीं है, और आप तो जानी जान हैं महाराज, आपसे कुछ छिपा नहीं है, आप तो ईश्वर है। तो परशुराम ने कहा, तुम कुछ मांगने आए? हाँ, मैं क्या दूं? कहने लगे, मैं क्या दूं तुम्हारे लिए? इस पूरी धरती को जीत करके मैंने कश्यप मुनि को दान कर दिया है। रतन, हीरे, जौहरात, धन, माया, दौलत, जो कुछ है वो सब मैंने दान कर दिया है। किंतु तो ब्राह्मण को मैं खाली कैसे लौटाऊं? मेरे पास तो कुछ देने के लिए नहीं है, सब कुछ दे दिया है। द्रोण निराश होने लगा। फिर परशुराम जी ने कहा, सुन पुत्र, मेरे पास दो बातें हैं, उन दोनों में से एक है। क्या? एक तो मेरे शरीर है, मैं इसे भी दान करने को तैयार हूं। दूसरी, मेरे पास अस्त्र शस्त्र विद्या का ज्ञान है। आहा, क्या दौलत कही। कहते ना, विद्या गुप्त धनम। भाई भाई अगर अलग अलग होंगे तो अगर विद्या ग्रहण की होगी उसे बांट नहीं सकते। मेरे पास विद्या धन। अब इन दोनों में से जो तुम्हें चुनना है चुन लो। द्रोणाचार्य जो थे उन्होंने विचार किया, द्रोण ने विचार किया, वापिस खाली तो नहीं जाऊंगा, क्यों ना मैंने अपना गुरु बना लूं और इनसे शस्त्र अस्त्र की विद्या ग्रहण कर लूं। चरणों में दंडवत प्रणाम किया, महाराज मैं आपकी शरीर तो नहीं लूंगा,
चीड़ का तुम्हें पास हो जाऊंगा, लेकिन मेरे लिए अपना शिष्य बना लीजिए। तो इतने में और ऋषियों ने कहा, महाराज आप कैसे दीक्षा देंगे इस बालक के लिए, कैसे शिक्षा देंगे, आपने तो आजकल साधना प्रारंभ करी है। परशुराम ने कहा कोई बात नहीं, अपने दिव्यास्त्रों का भंडार द्रोण को दिखाया और अदृश्य भाव से ले गए जंगल के बीच में। दोपहर काल के बीच में शस्त्र विद्या का अध्ययन करवाना, उसे वहां छोड़ करके अभ्यास करो, अपने आप अपनी साधना में लीन हो जाना। और द्रोण भी अपने पिता के तुल्य गुरु को मानने लगे, चरणों में नमन करने लगे, प्रणाम करने लगे, जो गुरु कहते उस प्रकार वो करने लगे और शस्त्र विद्या का अध्ययन करने लगे। दिव्यास्त्र, दिव्यास्त्र कहते संसार में एक ही थे दिव्यास्त्र जिसके पारखी थे द्रोणाचार्य। तो परशुराम से अनेक विद्याएं ग्रहण करी, खूब सारी विद्याएं ग्रहण करी, दिव्यास्त्र ग्रहण किए, चरणों में दंडवत प्रणाम किया। परशुराम ने कहा अब तुम निर्धन नहीं हो, तुम्हारे पास ये दिव्यास्त्रों का ज्ञान है, जो चाहो दुनिया तुम्हारे आगे सर झुकाएगी। आज द्रोणाचार्य को अपने द्रोण के लिए अपनी याद आई, अपनी पत्नी की याद आ रही है, पुत्र की याद आ रही है। मैं इन्हें दूध के लिए तड़पता हुआ छोड़ करके आया था। आज गुरुचरणों में नमन किया तो उन्होंने कहा आज से तुम द्रोण नहीं, तुम्हारा नाम द्रोणाचार्य होगा, तुम आचार्य हुए। जाओ, तुम्हारे आगे बड़े बड़े शूरवीर आएंगे, नतमस्तक हो जाएंगे, तुम्हारे आगे बहुत बड़े राजकुमार आएंगे, नतमस्तक हो जाएंगे। और मेरा वरदान है तुम्हारे लिए, तुम कौरव और पांडवों के गुरु बनोगे। द्रोणाचार्य लौट करके आए और अनेक सारी विद्याएं के लिए जो चाहे दिव्यास्त्रों के द्वारा ग्रहण करने लगे। लेकिन आते आते गुरु ने कहा दिव्यास्त्रों का प्रयोग अनुचित मत करना। और गुरु द्रोणाचार्य कौरव और पांडवों के गुरु बन गए, जिनके पुरोहित द्रोणाचार्य के साले, जिनका नाम कृपाचार्य था, वो सब कौरवों को और पांडवों को पढ़ाते थे। ऐसे परशुराम के परम शिष्य पहले भीष्म और उसके पश्चात गुरु द्रोणाचार्य। जब इतनी बात कही ऋषि मुनियों के सामने, तब ऋषि मुनियों ने फिर कहा महाराज आप ये श्रृंखला आप कह रहे हैं, आज द्रोणाचार्य को अपना शिष्य बनाया परशुराम जी ने, उसके पश्चात उनका कोई वीर शिष्य कौन हुआ हम जानना चाहते हैं। कर्ण, राधे, उसका नाम कर्ण था, हम उसकी कथा सुनना चाहते हैं, सुनाएंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। मेरे भाई बहन इस लॉकडाउन के बीच में जुड़े रहो, सत्संग होता रहेगा। हम अपने सनातन से भटकेंगे नहीं, संस्कृति से भटकेंगे नहीं। जुड़ते रहो, सुनते रहो, औरों को सुनाते रहो, पुण्य भी मिलेगा, ज्ञान भी मिलेगा। जय सिया राम।